मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 30 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर्स परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज यूएनएससी। सो नॉट पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है। सो रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि फ्रांस ने रीट्रेट की है। रीट्रेट होता है कि दोबारा से उस चीज को आप सपोर्ट को शो कर रहे हो। तो फ्रांस ने रिसेंटली इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए दोबारा से सपोर्ट जो है वो जो है शो की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाने के लिए इंडिया को। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन चार्टर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, और ये वन ऑफ द जो यूएन है यूनाइटेड नेशंस है इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। तो उसी में से एक है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर पीस को मेंटेन करना, शांति को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यूएनएससी जो है इसके 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। हर मेंबर की एक एक वोट होती है। जब भी कोई भी किसी भी चीज पे वोटिंग होती है तो हर मेंबर की एक एक वोट होती है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 परमानेंट मेंबर शो किए गए हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो अभी जो है करंटली क्या सिचुएशन है उसमें से जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इक्वेडर, यूएई, अल्बानिया, ब्राजील, गेबन एंड घाना, ये जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स है। यूएन रूल्स के अकॉर्डिंग जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर हर साल जो है वो इलेक्ट करती है। जो मेंबर्स जो होते हैं उनको 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी जो है वो वोटिंग में लेनी पड़ती है सीट को उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। Next question is the headquarters of United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD is located in which of the following places? UNCTAD के headquarters कहाँ पर located है? Option A is न्यूयॉर्क, ऑप्शन B is जिनेवा, ऑप्शन C is मनीला एंड ऑप्शन D is बीजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं UNCTAD जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया था 1964 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेन गोल्स की अगर बात करें, UNCTAD का जो मेन गोल है क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमता को बढ़ाना। किस फील्ड में उनकी क्षमता को बढ़ाना है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के स्फीयर में, सो दैट जो भी वो मुश्किलें, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी चैलेंजेस वगैरह फेस करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में इक्वल फुटिंग को जो है ग्रैब करने के लिए उसको वो ओवरकम कर सके। UNCTAD इसलिए न्यूज में था रिसेंटली क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है कि जो हाल ही में रेड सी में, ब्लैक सी में, पनामा कैनाल में वहां पर कोई अटैक हो रहा है या जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, इसकी वजह से जो भी मेन ट्रेड रूट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट इशू की गई है UNCTAD के द्वारा। तो इसी वजह से मैंने डिस्कस किया है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। स्टैटिक पॉइंट्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जिनेवा। जिनेवा है कहां पर? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चित्तारी एस्टुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? चित्तारी एस्टुरी जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्तारी एस्टुरी जो है रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का एक लाफिंग गुल करके या लाफिंग गल करके एक स्पीशीज है, बर्ड लगा लो, इसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ऐसे दिखता है ये। तो ये पहली बार नॉर्थ अमेरिका का जो लाफिंग गल है
केरला के चित्तारी एस्चुरी में पहली बार देखा गया है। जो ये लाफिंग गर्ल है ये अपने बहुत ही यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स के लिए, जैसे हंसते हैं वैसी कॉल्स होती हैं, उसके लिए जाना जाता है। यूजुअली इसके हैबिटेट किसके जहां पर ये रहता है उसकी बात करें तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरिया होता है जो किस तट पर लगता है, स्पेशली जो बीच के अराउंड है या सॉल्ट मार्शेस के अराउंड है, वहां पर ये रहते हैं। जो हमारे वर्ल्ड में अटलांटिक गल्फ कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, कैरिबियन है या फिर सेंट्रल अमेरिका की दोनों साइड की कोस्ट है, नदरन साउथ अमेरिका का उत्तर वाला पोर्शन, वहां पर ये पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सदा तंसीक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। सदा तंसीक जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के कौन से देश के साथ। ऑप्शन ए इज सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी इज यूएई, ऑप्शन सी इज ईरान एंड ऑप्शन डी इज इराक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सदा तंसीक जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया की। इसका जो इस साल का एडिशन है वो स्टार्ट हो रहा है, हुआ है 29 जनवरी को, 10 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? इंडिया के राजस्थान में। सऊदी अरेबिया की लोकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया है जिसकी कैपिटल है रियाद। इधर जॉर्डन है, इराक है, इधर ईरान है, देन अरेबियन सी है, यहाँ पर यूएई है, ओमान है, येमेन है और यहाँ पर रेड सी है। तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट 6 consecutive यूनियन बजट्स इन पार्लियामेंट। इनमें से कौन पहला वित्त मंत्री, पहला फाइनेंस मिनिस्टर भारत के बने जिन्होंने लगातार 6 बार यूनियन बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। ऑप्शन ए इज निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी इज मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इज प्रणब मुखर्जी एंड ऑप्शन डी इज मनमोहन सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरारजी देसाई, जिनकी यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है, अपने टाइम पर जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 5 एनुअल बजट और 1 इंटरिम बजट पेश किया है 1959 से लेकर 1964 तक। तो ये पहले इंडिया के वित्त मंत्री थे जिन्होंने 6 लगातार यूनियन बजट पेश किए पार्लियामेंट में। निर्मला सीतारमन जो है, जो अभी करंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो 2nd फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगी जो 6 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट पेश करेंगी। अभी 1 फरवरी 2024 को ये जो 6th टाइम यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। फर्स्ट फुल टाइम वमेन फाइनेंस, अगर वमेन फाइनेंस मिनिस्टर पूछ लिया जाए पहली, तो वो है निर्मला सीतारमन, जिन्होंने 5 फुल बजट जो है प्रेजेंट किए हैं जुलाई 2019 से लेकर, और अभी जो है ये 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करने वाली हैं। तो ऑप्शन इज मोरारजी देसाई, और वमेन पूछ लिया जाए निर्मला सीतारमन, और ये इन टोटल 2nd फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, जो कि लगातार 6 बार यूनियन बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन वाज हेल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने वाली, वो भारत के कौन से राज्य में हुई है? ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज गोवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने रिसेंटली चेयर की फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी? गुजरात के कच्छ रीजन में, कोरी क्रीक में। ये जो सीवीड है, सीवीड सेक्टर पर काफी फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो ये वन ऑफ द फोकल एरियाज है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की जो फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम तो है ब्लू रेवोल्यूशन लेके आना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू फिशरीज सेक्टर के 5 सालों में, 2020 से लेकर 2025 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी एग्जांपल्स आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समलेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। समलेश्वरी मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन इज केरला, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप समलेश्वरी मंदिर की पिक्चर देख सकते हैं, ये उड़ीसा में है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि उड़ीसा ने
समेली जो है, जिसकी फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव प्लान, वो लॉन्च किया है समलेश्वरी मंदिर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्पिरिचुअल हब में। तो इस टेम्पल को स्पिरिचुअल हब जो है उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 16वीं सेंचुरी का, ये 16वीं सदी का जो है टेम्पल है, जो कि महानदी जो नदी है, रिवर है, उसके किनारे पर ये लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृत्रिम, इंडियाज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न वाज फाउंडेड बाय फाउंडर ऑफ विच कंपनी। कृत्रिम जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न किस कंपनी के फाउंडर के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन इज अनअकैडमी, ऑप्शन बी इज ओला, ऑप्शन बी सी इज स्विगी एंड ऑप्शन डी इज बायजूस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृत्रिम जो है ये ओला के फाउंडर का AI स्टार्टअप है। ये इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न बना है। आपको नाम भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के पहले AI यूनिकॉर्न का नाम क्या है। कृत्रिम ये AI स्टार्टअप है जो कि सीरियल एंटरप्रेन्योर भावेश अग्रवाल, जो कि ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि उनको $50 मिलियन की फंडिंग रिसेंटली मिली है, तो यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है। पहला इंडियन AI स्टार्टअप है जो कि $1 बिलियन वैल्यूएशन जिसने गेन की है। इनकी आप पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं भावेश अग्रवाल की। So the answer is option B, that is Ola. Next question is the headquarters of Economic Community of West African States ECOWAS is located in which country? ECOWAS जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कौन से देश में है। ऑप्शन इज नाइजीरिया, ऑप्शन बी इज बुर्किना फासो, ऑप्शन सी इज माली एंड ऑप्शन डी इज नाइजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जो है ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने इस वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक से एग्जिट ले ली है, बाहर आ गए हैं वो। इसके हेडक्वार्टर्स है नाइजीरिया के अबूजा में। 15 मेंबर्स इस ग्रुप के, जिसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर 15 मेंबर्स में शामिल था, लेकिन ये अभी बाहर आ गए हैं। 1975 में स्टैब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ लागोस के थ्रू। तो ट्रीटी ऑफ लागोस आपको याद रखना है, न्यूज में था। इसका एम क्या है, जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसमें कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, एक इकोनॉमिक यूनियन इस्टेब्लिश करनी वेस्ट अफ्रीका में, सो दैट वहां के लोगों का, वहां की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना, रिलेशंस को फोस्टर करना मेंबर स्टेट्स में, और प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। यहाँ पर आप नाइजीरिया की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं, ये है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया और नाइजर दोनों अलग अलग देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नाइजर, माली और बुर्किना फासो जिन्होंने एग्जिट ली है उनकी लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका में है ये। ऑप्शन इज नाइजीरिया इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। एस्ट्रोसैट जो एक स्पेस टेलीस्कोप है, कौन से देश ने लॉन्च किया था। ऑप्शन इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज मालदीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रोसैट जो है इंडिया का स्पेस टेलीस्कोप है, जिसने पहली बार एक्सरे पोलराइजेशन को मेजर किया है सिग्नस X1 ब्लैक होल से। सिग्नस X1 जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंफर्म्ड ब्लैक होल सिस्टम था हमारी गैलेक्सी का। एस्ट्रोसैट जो है इसरो ने 2015 में लॉन्च किया था PSLV C30 को यूज करके लो अर्थ ऑर्बिट में। ये पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसकी मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो हाई एनर्जी प्रोसेसेस जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। बाइनरी सिस्टम जो है इंटरेक्ट करते हैं उनमें हाई एनर्जी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, नए ट्रांसिएंट एक्सरे सोर्सेज को डिटेक्ट करना स्काई में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया, क्योंकि न्यूज में था और पहली बार इसने जो है ब्लैक होल सिस्टम को कंफर्म किया है सिग्नस X1 के। तो ये इंडिया का है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस